Good evening, actually. Good evening, sir. Good afternoon, sir. लास्ट क्लास में हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया था ना, बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सिर्फ प्रॉपर्टीज लिखी थी, राइट? क्या हमने वो आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन किया था? मेरे को एक बार बस अपडेट कर दो. हैव वी सॉल्व्ड एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिटी? Yes, sir. Solve this. ये क्वेश्चन है, एल और एम हमारे पास कोई दो पैरामीटर्स हैं. पहला क्वेश्चन आप लोग स्टार्ट कर सकते हो. पहला क्वेश्चन This first question is related to D only. हमने प्रॉपर्टीज में लिखा भी था. डिस्क्रिमिनेंट की कैसी वैल्यू होगी, तो रूट्स किस तरीके के आएंगे, and we have already read about it in the 10th class. D is greater than 0, then roots will be real and unequal, या फिर real and distinct भी बोल देते हैं इस चीज को. If D is equals to 0, then roots will be real and equal, and if D is less than 0, then roots are complex.
आपको इस इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने हैं, तो आपको बेसिकली डी फाइंड आउट करना है। किसी का आया फर्स्ट का आंसर? करेक्ट है, नंबर ऑफ करेक्ट है। प्रोसीड टू सेकंड। अच्छा मेरे को एक बार एक्सप्लेन कर दे फर्स्ट कैसे आया। टी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। बी यहाँ पे -5 इंटू एल प्लस एम है। ए है यहाँ पे एल माइनस एम एंड सी इज -2 टाइम्स एल माइनस एम। यानी कि इसका स्क्वायर -4 इंटू ए विच इज एल माइनस एम इंटू सी विच इज -2 इंटू एल माइनस एम। द ओनली प्रॉब्लम इज कि एल और एम के बारे में तो हमें पता नहीं, एल एम एंड एन के बारे में। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 25 टाइम्स एल प्लस एम का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज माइनस माइनस प्लस 8 टाइम्स एल माइनस एम का होल स्क्वायर। हम यहां पे आके रुक जाते हैं, डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। and now as we don't know about L, M and N, तो क्या करें? Is this? अच्छा N तो मेरे पास था ही नहीं यहाँ पे। अच्छा बट चलो कोई बात नहीं। नम्रा एक्सप्लेन करेगी कैसे आंसर आए। सर मेरी एक बहुत बड़ी सी क्वेश्चन बन गई, तो उसमें 25 आ रहा था, फिर मैंने सोचा कि 25 है तो 0 से बड़ा ही होगा। 0 भी तो हो सकता है। देख ये लिखा हमने, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से एनालाइज कर सकते हैं कि इसके रूट्स कैसे होंगे। और तूने पढ़ा भी है, मतलब हम सभी ने पढ़ा है। रेंज के होल स्क्वायर दिया हुआ है, देख ये एल प्लस एम का होल स्क्वायर है, ये एल माइनस एम का होल स्क्वायर है। और कोई भी होल स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर कभी भी 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। पहली बात, स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी कुछ ना कुछ, या 0 भी हो सकती है, राइट? तो ये भी 0 हो सकता था होल स्क्वायर, या 0 से बड़ा होगा, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी 25 टाइम्स एल प्लस एम का होल स्क्वायर। एंड दिस 8 टाइम्स एल माइनस एम का होल स्क्वायर शुड आल्सो बी अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। अब प्रॉब्लम एक है, बस एक ही डाउट है यहाँ पे। एक हमें ये तो पता है कि ये पूरा ओवरऑल नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि एक ये पॉजिटिव वैल्यू, या ऐसे बोलो नॉन नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। और इसके साथ आपने एक वैल्यू ऐड करी जो कि खुद भी नॉन नेगेटिव है, दोनों नॉन नेगेटिव वैल्यूज है। एल प्लस एम का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 0 के बराबर हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है होल स्क्वायर 0 के बराबर हो जाएगा, एल और माइनस एल प्लस एम 0 हो जाएगा। बट दूसरे वाली वैल्यू एल माइनस एम का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी। ये तो 0 के बराबर भी नहीं हो सकती, क्योंकि देखो इसने मुझे दिया हुआ है एल और एम इक्वल नहीं है। अगर एल और एम इक्वल नहीं है तो कुछ भी बने एल माइनस बनेगी पक्का, और वो होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो इसको तो मैं नॉन नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव बोलूं तो ज्यादा करेक्ट है।
यानी कि ये पूरी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एल प्लस एम का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है एल माइनस एम का होल स्क्वायर। एल प्लस एम का होल स्क्वायर तो चलो मान भी लें 0 हो जाएगा, बट एल माइनस एम का होल स्क्वायर कभी 0 नहीं होगा। सर सेकंड क्वेश्चन के लिए हिंट दे दीजिए। बिल्कुल हिंट दे देंगे। सेकंड क्वेश्चन में तेरे को अल्फा और बीटा पुट करके देखनी चाहिए फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि वो उसके रूट्स है। अगर वो उसके रूट्स है तो वो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे। वहां से ट्राई कर कि कुछ बन रहा है क्या हमारे पास। तो भाई डी ग्रेटर देन 0 है, इसलिए रूट्स होने चाहिए सी ऑप्शन, रियल एंड अनइक्वल। या इसी चीज को हम रियल एंड डिस्टिंक्ट भी बोल देते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। सिर्फ क्वेश्चन रिमूव करा है मैंने फर्स्ट, इसकी जगह मैं थर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। सर सेकंड क्वेश्चन नहीं आ रहा। आइए सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड इज लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x minus a into x minus b is equals to c। अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो क्या मैं अल्फा और बीटा को x की जगह पुट करूंगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब ये कि अगर मैं अल्फा और बीटा को इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूं which is x minus a, बहुत केसेस बनेंगे कि x दोनों जगह अल्फा है या x दोनों जगह बीटा है या अल्फा बीटा है या बीटा अल्फा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे केसेस बनेंगे, बट हमें तो अपने काम का केस चाहिए होगा, मतलब मेरे हिसाब से नहीं। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता थे? हमने उसी दिन अभी लिखा था लास्ट क्लास में कि अगर हमें रूट्स पता होते हैं किसी भी इक्वेशन के तो हमें उसके फैक्टर्स भी पता होते हैं। यस सपोज किसी इक्वेशन का रूट 1 है तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, मतलब उसका फैक्टर क्या होगा अगर किसी इक्वेशन का रूट 1 है तो? -1 x minus 1। किसी इक्वेशन के रूट 4 और 5 है तो क्या मैं ये नहीं कर सकता कि उसके लीनियर फैक्टर्स होंगे x minus 4 और x minus 5। यहाँ पे पुट करने से मेरा मतलब यही था कि तू इसको इसके इक्वेट कर सकती है क्या। हम x minus a into x minus b minus c
इज इक्वल्स टू 0 जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो आई कैन राइट दिस एज x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। अब ये दोनों इक्वेशन को देख जरा, इसका प्लस सी उधर लेके जाऊंगा अगर, तो ये बन जाएगा x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा प्लस सी इज इक्वल्स टू, ये बच जाएगा x माइनस ए इंटू x माइनस बी। इसी इक्वेशन के तो रूट पूछे थे उसने, इस इक्वेशन के रूट्स ये रहे ना, इसको तूने फैक्टराइज कर दिया x माइनस ए इंटू x माइनस बी, ए एंड बी होना चाहिए था रूट सी। यस नो, नोहा कैसे कैलकुलेट करा, ऐसे ही या फिर तूने पूरा कैलकुलेट करा इसको? सर ऐसे ही कैलकुलेट करा। सर बट इस क्वेश्चन में जो सेकंड इक्वेशन दिया है उसमें प्लस सी भी तो है, वो क्यों नहीं लिया हमने? लिया ना हमने, कब नहीं लिया? अच्छा ये देख ले, मैंने इसको पहले ऐसे लिखा है, इधर से x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को ऐसे ही रहने दिया, प्लस सी माइनस सी को उधर ले गया, माइनस सी को जब उधर लेके गया तो इक्वेशन यही तो बनी। माइनस सी को राइट हैंड साइड से सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके गया तो यही बन गया ना, देख x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी। इसी इक्वेशन के एग्जैक्टली वो रूट्स पूछ रहा था। सर बट सी तो दोनों इक्वेशंस में है ना? हाँ बिल्कुल सी दोनों इक्वेशंस में। wait, can I write this equation x minus a into x minus b is equals to c, ये कोई quadratic equation होगी? Can I write this equation like this? ये quadratic equation यही तो है यशिका? मतलब फर्स्ट वाली तो आपने ये लिख दी कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, बट उसके साथ सेकंड वाली में तो प्लस सी भी तो था, वो क्यों नहीं हुआ? मतलब दो सीज है ना हमारे पास। अच्छा मेरी बात सुन, मेरे को कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई, बोला गया इसके रूट है अल्फा एंड बीटा, तो मैं उस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ ना कि ये इक्वेशन लीनियर फैक्टराइज हो जाएगी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा में, हर एक लीनियर फैक्टर से एक मेरे को रूट मिलता रहेगा। इसने भी एग्जैक्टली मेरे को सेम चीज दी कि आपके पास एक इक्वेशन है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू सी। मैंने पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज किया, यानी कि मैं c को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गया। देन द इक्वेशन इज x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स इसने मेरे को बोला हुआ है अल्फा एंड बीटा है। अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो देख मैंने यही लिखा पहले पार्ट में कि मैं इस इक्वेशन को ऐसे फैक्टराइज कर सकता हूं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म। अब यहां पे c क्यों आना चाहिए मेरे को ये बताओ, व्हाई डू यू थिंक कि c यहां पे आना चाहिए? हमने लास्ट ईयर पॉलिनोमियल्स में भी ये चीज करी है कि अगर किसी इक्वेशन के हमें रूट्स दिए गए हैं तो हम बोल देते थे कि ये इसका एक फैक्टर होगा x माइनस अल्फा, अगर अल्फा उसका रूट है तो। यहाँ पे इसने मेरे को दोनों रूट दे दिए इस इक्वेशन के, अल्फा भी और बीटा भी। तो मैंने कहा यार इस इक्वेशन के फिर फैक्टर्स होने चाहिए दो, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। मैंने उसके प्रोडक्ट की टर्म्स में इसको लिख दिया x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू होगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के, क्योंकि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है। अब c को दूसरी साइड शिफ्ट कर। हाँ हाँ पूछो। तो मतलब आपने सेकंड वाली इक्वेशन को नहीं लिया ना, जो मतलब उसे नहीं use अभी किया। सेकंड वाली इक्वेशन को तो बनाऊंगा मैं, बन गई वो। मुझे लगा आपने उससे करा। नहीं हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन से स्टार्ट करा, उसके रूट्स अल्फा और बीटा थे तो उसको दोनों फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया, माइनस सी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करा, तो खुद ही वो इक्वेशन आ गई जिसके मेरे को रूट्स निकालने थे, और वो लीनियर फैक्टराइज मतलब वो खुद ही लीनियर फैक्टराइजेशन होकर आया। तो बस मेरे को वही प्रॉपर्टी यूज करनी थी जो लास्ट ईयर हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ी थी कि अगर आपको रूट्स पता है तो आपको उसके लीनियर फैक्टर्स भी पता है।
वहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस इक्वेशन को मैं ऐसे फैक्टराइज कर सकता हूँ. इट इंप्लाइज दैट a and b आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. should have been seen. Clear है यशिका? Yes, sir. You can go for third now. Nope. Number no. Correct है Noha. Distinct roots of the equation ax square plus x plus b is equals to 0 are real. मतलब कहना ये चाह रहा है इस इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है. अगर इस इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, राइट? So for ax square plus x plus b is equals to 0, roots are real and distinct. If roots are real and distinct, तो मैं कहूंगा d की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए greater than 0. Now what is d? b square minus 4ac. b is 1 here. 1 square is 1 minus 4 ac. a की वैल्यू a ही दी हुई है, so I can write it as a. और c की जगह लिखा हुआ है b, so I can write it as 1 minus 4ab greater than 0 आ रहा है, यानी कि 1 greater than 4ab आ रहा है. 4ab की वैल्यू 1 से छोटी है या 1 की वैल्यू 4ab से बड़ी है. कैसे भी देख सकते हैं आप इसको, ऐसे देख लीजिए या फिर ऐसे देख लीजिए. 4ab is less than 1. आप करेक्टेड नंबर. अब मैं दूसरी इक्वेशन के पास पहुंचा, which is x square minus 4 root ab times x plus 1 is equals to 0. मेरे को इसके रूट्स चेक करने का है. You can only find out the nature of roots by one method. D. अगर आपसे कभी भी नेचर ऑफ रूट्स पूछा गया है तो आप डी ही कैलकुलेट कर सकते हैं बस, और डी की हेल्प से ही आप नेचर ऑफ रूट्स बताएंगे मोस्टली, लाइक 99% केसेस. तो अगर मैं यहाँ पे डी कैलकुलेट करता हूं तो डी विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर बनेगा देखो इसका माइनस 4 रूट ए बी का स्क्वायर विच विल बी 16. 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर इनफैक्ट 16. रूट ए बी का स्क्वायर बन जाएगा, रूट हट जाएगा, so 16ab minus 4ac. a है 1, c भी है 1, तो 16ab minus 4 बन जाएगी ये वैल्यू, राइट? आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है 4ab की वैल्यू 1 से छोटी होगी. एक बार दोनों साइड 4 से प्रोडक्ट करो इसको. दोनों साइड 4 मल्टीप्लाई करने पे क्या मैं ये नहीं बोल सकता 16ab लेस देन 4 होगा? क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता दैट 16ab minus 4 लेस देन 0 होगा? And that is what exactly I wanted to come up with. क्योंकि मेरे को 16ab minus 4 वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, और अभी भी मैंने देखा कि 16ab minus 4 लेस देन 0 होगा. सो फ्रॉम फर्स्ट 16ab minus 4 इज लेस देन 0, और इसका ये मतलब हुआ कि इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, d is less than 0, and if d is less than 0 the root should be natural.
यस, सॉरी मेरे नेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ जी, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन तो आप बता सकते हैं मेरे को। अगर आपको कोई भी बात समझ ना आई हो या डाउट हो गई। ओके, सो दीज 3 क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। किस तरीके की हमने चीजें पढ़ी थी वही सारी, राइट। एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। आप लोग वैसे इसको पढ़ के आए हो ऑलरेडी, बट मैं आपको 2 चीजें सिखाना चाहता हूँ, इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन। कोई बच्चा है तो मेरे को बता दो जरा। ओके, आपने लास्ट ईयर एक चीज पढ़ी थी, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। आपने सिर्फ पढ़ा था क्वाड्रेटिक के लिए, वैसे तो क्यूबिक भी था, बट क्यूबिक आपके सिलेबस में नहीं था, बुक में दिया हुआ था सब। आपने चीज पढ़ी थी रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर कोई भी पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है तो उसके रूट्स और उसके कोएफिशिएंट में किस तरीके से रिलेशनशिप बता सकते हैं। एंड यू हैव यूज्ड इट मेनी टाइम्स इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट दिस टाइम आई विल टीच यू। आप किसी भी पॉलिनोमियल के लिए व्हाटएवर बीट्स डिग्री, आप किसी भी पॉलिनोमियल के लिए ये रिलेशनशिप लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूं। तो ये मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी और इसके रूट्स मैंने लिख दिया, मैंने मान लिया इसके 2 रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। दे मे बी रियल और दे मे बी इमेजिनरी, डजंट मैटर। ओके, ये चीज से तो फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को कि ये रूट्स इमेजिनरी हैं या फिर ये रूट्स रियल हैं। रियल में भी रैशनल है, इरैशनल है, ये रिलेशनशिप हमेशा होल्ड करेगी, राइट। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप लिखने के लिए इसका मेथड समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम मेथड नहीं समझेंगे, अगर सिर्फ हम रटेंगे तो ऐसे तो बहुत टफ हो सकता है ये। ओके, बट हम इस मेथड को अगर समझे तो ये मेथड को बिल्कुल समझा जा सकता है। हमजा इतना लेट कैसे? सर वो अभी अभी मुझे लिंक मिली इसलिए लेट हो गया। ओके, कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे यार, हमने तो एक बार वीडियो देख लियो, अभी तक क्वेश्चन ही कर रहे हैं। टॉपिक तो अभी स्टार्ट किया। चलिए एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये जो हाईएस्ट डिग्री का या सॉरी डिग्री का कोफिशिएंट होता है, हाईएस्ट डिग्री नहीं होता, कुछ भी डिग्री होता है। डिग्री इज बेसिकली हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर, उसका कोफिशिएंट को हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं मेरे को यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट बताओ। क्या बता सकते हो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा? 4। 4, एग्जैक्टली। आपको ये देखना है कि जो भी हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट क्या है। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि 4x की पावर 7 प्लस 7x क्यूब लिखा हुआ है, तो जो भी हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होगा यानी कि डिग्री का कोफिशिएंट होगा वही होगा मेरे पास लीडिंग कोफिशिएंट, राइट। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
ओके यार एक्चुअली ना एक टेस्ट चल रहा है, तो टेस्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वही लाना पड़ा, बट अभी सब चेंज हो गया है, करेक्शन हो गया है, जो भी मतलब सो लीडिंग कोफिशिएंट, एक इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से, लीडिंग कोफिशिएंट वो कोफिशिएंट होता है व्हिच इज द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। आपके हर पॉलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट होगा उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। तो इट मे बी पॉसिबल कि आपको बहुत जगह लीडिंग कोफिशिएंट टर्म दे दी जाए, तो आप उससे कंफ्यूज मत हो ना, लीडिंग कोफिशिएंट यही है, ठीक है। ओके, तो अगर हमारे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन होगी तो इसके रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा। अब आपने इस दोनों के लिए, हो सकता है सबने ना पढ़ा हो क्यूबिक के लिए रिलेशनशिप, तो मैं आपको बता दूंगा, बट आपने सभी लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशनशिप पढ़ा था कि रूट्स और कोफिशिएंट को हम एक दूसरे से कैसे इक्वेट कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट वाज अल्फा प्लस बीटा। क्या वैल्यू होती थी अल्फा प्लस बीटा की? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए, राइट। एंड अल्फा इनटू बीटा इज सी बाई ए। सी बाई ए, करेक्ट। ओके, अब आते हैं जरा ax³ + bx² + cx + d = 0। यहाँ पे हमारे पास, क्या मेरे को कोई बता सकता है इसकी रिलेशनशिप? किसको पता है? जस्ट रेज योर हैंड, जिसको भी पता है क्या रिलेशनशिप होती थी यहाँ पे। हाँ बता देना अपना, क्या क्या रिलेशनशिप होती थी फटाफट। कितनी इक्वेशंस होती थी पहले तो ये बता। 3 स्टार्टिंग फ्रॉम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, बिल्कुल सही बात है, वो सेकंड इक्वेशन होती थी। we'll start from alpha plus beta plus gamma, and then second equation was alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, and third was alpha beta into gamma. beta। बिल्कुल, और क्या वैल्यूज होती थी बता जरा, राइट हैंड साइड में फर्स्ट इक्वेशन के क्या होता था? alpha plus beta plus gamma is equals to minus b by a, ये होता था c by a, and this was minus d by a। ओके, इंपॉर्टेंट ये बात नहीं थी, आपको ये याद है कि नहीं है? आज की क्लास के बाद याद होगा इफ यू लिसन टू मी केयरफुली, बट इससे पहले आपको ये रीड करना सीखना पड़ेगा। ओके, रीड करने का मतलब लाइक पहले वाली इक्वेशन में तो रीड करना मैं आपको क्या ही सिखाऊं, सेकंड वाली से सीखो, फिर फर्स्ट वाली में वापस चलेंगे। सेकंड वाली इक्वेशन हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 रूट्स थे। पहले वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसके 2 रूट्स थे। जितने रूट्स होंगे उतनी ही इक्वेशन बनेगी, आप देख सकते हैं। पहली बार 2 रूट्स थे तो 2 इक्वेशन बनी, दूसरी बार 3 रूट थे तो 3 इक्वेशन बनेगी। अगर हम किसी बाइक्वाड्रेटिक की बात कर रहे होंगे, बाइक्वाड्रेटिक का फॉर्मूला बाय द वे अभी हम बनाएंगे भी। अगर हम किसी बाइक्वाड्रेटिक की बात कर रहे होंगे तो उसमें हमारे पास 4 इक्वेशंस बनेंगी। बाइक्वाड्रेटिक इज अ पॉलिनोमियल या बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री 4 हो। ओके, तो 4 रूट्स होंगे उसके, तो 4 इक्वेशन भी बनेगी। ओके, यानी कि जितनी डिग्री उतनी ही इक्वेशन। पहली बात। नाउ कैसे बन रही है इक्वेशन? तो 2 पैटर्न है इसके, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला पैटर्न चलेगा, एक राइट हैंड साइड वाला पैटर्न चलेगा। राइट हैंड साइड पे किस तरीके से लिख रहे हैं हम, इस पैटर्न को भी समझेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले पैटर्न को समझ लेते हैं, क्योंकि ये ट्रिकी है थोड़ा। राइट हैंड साइड वाला तो बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना उसमें, बट लेफ्ट हैंड साइड वाले पैटर्न को समझते हैं। एंड टू अंडरस्टैंड दैट वी शुड नो हाउ टू रीड दिस इक्वेशन। अगर किसी को याद हो तो, नहीं भी याद है तो मैं बता देता हूँ। पहली इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, दूसरी इक्वेशन है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। सेकंड इक्वेशन को हम इस तरीके से रीड करते थे, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। हम इस तरीके से इसको रीड करते हैं। मैं इंटरप्रेट करके दिखा देता हूं आपको। सम ऑफ रूट्स मतलब सम निकाल रहे हैं रूट्स का, बट ऐसे नहीं कि सारे रूट्स का अकेले अकेले करके सम निकाल दिया। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। आपको एक बारी में 2 रूट लेने हैं, मतलब 2 रूट्स का प्रोडक्ट लेना है बेसिकली, और तब आप सम निकाल रहे हैं। कहना ये चाहता है 3 रूट है अल्फा बीटा गामा,
दो दो के पेयर बनाओ, दो दो के पेयर बनाना शुरू करूंगा तो अल्फा का पेयर बीटा के साथ बन सकता है, या फिर अल्फा का पेयर गामा के साथ बन सकता है। अल्फा के पेयर सारे खत्म, अगली बार पेयर बनाने जाऊंगा बीटा का पेयर गामा के साथ बन सकता है। तो 3 पेयर पॉसिबल है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। एग्जैक्टली वही वो बोल रहा है, वही वो चाहता है। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, अगर आप दो दो करके रूट्स लोगे तो उन सबका सम। अब फर्स्ट को रीड करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये है सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम। आप एक एक करके रूट लीजिए और सबका सम निकाल लीजिए। हमारे पास रूट्स थे 3, अल्फा बीटा एंड गामा। तो मैंने तीनों को एक एक बार लिए, एक बार अल्फा उठाया, एक बार बीटा उठाया, एक बार गामा उठाया, तीनों का सम निकाल लिया। तीसरी इक्वेशन को रीड करना सीखिए। एग्जैक्टली सारी इक्वेशंस वैसी उसी ऑर्डर में चल रही। पहली बार सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, फिर सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, लास्ट है सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। 3 ही रूट थे, इस बार ही कह रहे हैं कि 3-3 के पेयर बना लो। कितने बना सकते हो? 3-3 का ट्रिपलेट बना लो, नॉट पेयर, पेयर तो हम 2 का बोलते हैं। तो 3-3 का ट्रिपलेट बना लो। हमने कहा 3 का तो एक ही ट्रिपलेट बन सकता है, तीनों उठा ले, अल्फा भी बीटा भी और गामा भी, और तो कुछ पॉसिबल है नहीं यहाँ पे, राइट। सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन पे आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा। अभी लिखना बंद कर दो सभी लोग, बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है आपको इसको। घर जाके मेरी सारी बातें समझ लो, घर जाके खुद से लिख सकते हो, और मैं मौका दूंगा लिखने में, अभी नहीं। बट अभी पहले मेरी बात सुनो, इसे समझो, रीड करना समझो। जब आपको क्योंकि 4 बाई क्वाड्रेटिक बनानी है ना मेरे साथ साथ, नहीं बना पाओगे तो प्रॉब्लम है, इसका मतलब आप समझे नहीं, राइट। और अगर आप समझ जाओगे तो आप खुद से बना सकते हो इसको। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दो रूट्स थे अल्फा और बीटा, दो रूट्स थे, दो ही इक्वेशन बननी चाहिए। पहली इंफॉर्मेशन कैसे बनेगी इंफॉर्मेशन, चलो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड बनानी आ गई है। पहली बारी में मैं लिखूंगा सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम। मुझे सारे रूट्स का सम निकालना है एक एक लेते हुए। कितने रूट्स हैं? 2 रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा। पहली बारी में अल्फा ले लिया, दूसरी बारी में बीटा ले लिया, दोनों का सम कर दिया, अल्फा प्लस बीटा बन गया। अगली इक्वेशन सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, दो ही रूट है, दोनों ही लेने हैं, ऐसे ही ले सकता हूं बस, अल्फा और बीटा दोनों को उठा लिया एक ही बारी, और इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि अगर मेरे पास बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो पहली बार में वही लिख रहा होता सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, दूसरी बार में लिख रहा होता सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, फिर सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। इस बार 4 रूट है तो 4 भी उठा सकता हूं एक बार में, यानी कि सम ऑफ रूट्स टेकन 4 एट अ टाइम। 4 इक्वेशन बनती, इस तरीके से बनती। नाउ फर्स्ट इक्वेशन में जो ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, दिस इज कॉल्ड S1. S1 is basically sum of roots taken 1 at a time. This is S2, sum of roots taken 2 at a time. अगर जनरलाइज करके मैं इस चीज को बोलना चाहता हूं तो मैं बोल सकता हूं SK, and SK represents sum of roots taken K at a time. किसी का भी कोई भी डाउट हो लेफ्ट हैंड साइड को बनाने में, बिल्कुल पूछ सकते हो मुझसे। कैसे हम बनाते जा रहे हैं इसको। So this is S1, S2, S3, S4, S5, S6। कितनी भी डिग्री की इक्वेशन है, ये तो डिपेंड करता है उसकी डिग्री कितनी है, बेसिकली उसके रूट्स कितने हैं। अगर मैं यहाँ पे S4 बनाने जाता हूँ सेकंड इक्वेशन में तो बन ही नहीं पाएगा। वो कह रहा है सम ऑफ रूट्स टेकन 4 एट अ टाइम। मैंने कहा यार 4 रूट तो दे, तभी तो 4 को एक बार में लूंगा, रूट ही 3 है, कैसे 4 रूट उठा लूं? इसीलिए 3 इक्वेशन। अलविया, क्या ये बात क्लियर हुई कैसे बना रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड? जी सर। ठीक है, अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। गाइस सभी के लिए क्वेश्चन होता है, जो भी क्वेश्चन जो भी पूछी जाती है आपसे चीजें, अगर किसी को भी अभी भी डाउट है आप बिल्कुल पूछ लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बहुत बेसिक बात है। मतलब ये कहीं भी ऐसे, ये सब बहुत ही बेसिक स्टफ पढ़ रहे हैं अभी हम, इन सब चीजों को आगे यूज करा जाएगा। ओके, दूसरी बात पे चलते हैं। अब राइट हैंड साइड कैसे बना रहे हैं।
राइट हैंड साइड तो बहुत सिंपल है, राइट हैंड साइड में हमेशा डिनोमिनेटर में लीडिंग कोफिशिएंट आएगा। देख लो दोनों इक्वेशंस में ए ही आ रहा है, पहली इक्वेशन के दोनों डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड पे ए आया, या तो माइनस बी अपॉन ए आया या तो सी अपॉन ए आया। लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा डिनोमिनेटर में। ये बात समझ आई सभिया? यस सर। और दूसरी बात कि लीडिंग कोफिशिएंट के बाद जो आगे के कोफिशिएंट्स होंगे वो इन ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे। ए के बाद कोफिशिएंट आया बी, तो पहले वाली इक्वेशन को पकड़ा दिया बी, दूसरे वाली इक्वेशन को उससे नेक्स्ट कोफिशिएंट सी, तीसरे वाली इक्वेशन को उससे नेक्स्ट कोफिशिएंट डी। साइन माइनस से स्टार्ट होगा, ऑल्टरनेटिवली चेंज होता जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जहां तक भी जाना है। राइट हैंड साइड कैसे बनी एक बार और सुन लो फटाफट। राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर हमेशा रहेगा लीडिंग कोफिशिएंट। पहली इक्वेशन से मैं अगले कोफिशिएंट्स को न्यूमरेटर में देना स्टार्ट कर दूंगा, यानी कि पहली इक्वेशन के पास न्यूमरेटर में होगा बी, दूसरी के पास सी, तीसरी के पास डी, फोर्थ के पास ई, फिफ्थ के पास एफ, आगे बढ़ता चला जाऊंगा। साइन स्टार्ट होगा माइनस से, ऑल्टरनेटिवली चेंज होगा, यानी कि पहली बार साइन होगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, जहां तक भी जाना है। चलिए एप्लीकेशन सीखते हैं इसकी फिर से बाई क्वाड्रेटिक। कोई भी कुछ पूछना चाहता है पूछ सकता है, मैं तब तक इक्वेशन लिख दूं जरा, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिद्रा कितने रूट्स होंगे इसके? 4। अगर इसके रूट्स होंगे 4, तो क्या मैं उन रूट्स को नाम दे सकता हूं? अभी तक तो देखो हमने अल्फा बीटा गामा पढ़ लिया है, मैं आपको एक और रूट बताना चाहता हूं, बस मतलब रूट नहीं, एक और ग्रीक लेटर बताना चाहता हूं। अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, दिस इज डेल्टा, दिस इज आल्सो अ ग्रीक लेटर। 4 ग्रीक लेटर्स होते हैं काफी पॉपुलर, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और साथ साथ थीटा एंड फाई भी। थीटा और फाई यूज होते हैं एंगल्स को जनरली दिखाने के लिए, जनरली एंगल्स, पर कुछ भी दिखा सकते हैं ऐसी बात नहीं है, वेरिएबल्स ही है सब। बट थीटा और फाई का आप ज्यादातर यूज ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, आने को कुछ भी आ सकता है, 6 के 6 चीजें वेरिएबल्स। ओके, 4 रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा। मैं एक एक करके कुछ कुछ चीजें पूछता जाऊंगा, प्लीज गाइस फटाफट आंसर करना। अगर आपको डाउट है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता बता दो। स्टार्टिंग फ्रॉम अल्विया। अल्विया कितनी इक्वेशंस बनेगी? इस बार कितनी इक्वेशंस बनेंगी अगर मुझे रिलेशनशिप लिखनी है रूट्स और कोफिशिएंट की? 4। पहली इक्वेशन क्या बननी चाहिए ये बता दो। पहली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड कैसे लिखें? हमजा बताएगा ये बात, पहली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड कैसे लिखेंगे? सर -b/a। ये तो राइट हैंड साइड होगी, विच इज करेक्ट। तो बट लेफ्ट हैंड साइड को कैसे लिखूंगा? S1 S2 S3 S4 यही तो बनेंगी इक्वेशंस। व्हाट इज S1? ओके, सिद्रा बताएगी ये बात, S1 क्या होगा? सर अल्फा। सिर्फ अल्फा? S1 को कैसे रीड करेंगे? चल पहले ये बता मेरे को, S1 हाउ वुड यू रीड S1? सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। बिल्कुल करेक्ट। बट ये चीज तो रीड करना सीख जाएगी तो उससे बहुत आसानी से पढ़ सकती है। लाइक S1 इज सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम।
एंड सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम का मतलब हुआ वो हमसे पूछना चाहता है कि एक एक करके रूट उठाओ, सबका सम ले लो। तो पहली इक्वेशन तो हमेशा जितने भी रूट्स होंगे उन सबका सम ही होगी। यू कैन रिमेंबर दिस। पहली इक्वेशन होगी S1, दूसरी क्या होनी चाहिए यशिका? सर अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। बिल्कुल करेक्ट है। एंड आई रियली लाइक द वे यू हैव टोल्ड मी दिस इक्वेशन, यू हैव फॉर्म्ड दिस इक्वेशन। ऐसे ही बनाना चाहिए था, क्योंकि अगर इसके अलावा अगर हम किसी तरीके से जाते हैं तो उस पे हमें प्रॉब्लम ये होगी कि हम भूल सकते हैं कि हमने कोई पेयर उठाया कि नहीं उठाया। पर मैंने तुझसे क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा और पूछा था, कुछ मैं जानना चाहता था। तू सबसे पहले बोले S2, हमें बनाना है सेकंड इक्वेशन में S2, S1, S2, S3, S4 से अगर हम याद रखेंगे तो ये बहुत ही इजियर वे है याद रखने का। पहली बार S1 फिर S2 फिर S3 फिर S4, बट बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन थी यशिका, गुड। सो S2 इज बेसिकली सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, और जब मैं S2 लिख रहा हूँ तो सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम का मतलब आपको दो दो के पेयर उठाने हैं। आप कितने पेयर्स बना सकते हैं दो दो के, यू हैव टू चेक दैट। आप दो दो के पेयर बनाने गए तो आपने पहले अल्फा के सारे पेयर्स बना लिए, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं जाएंगे तो आप कोई पेयर भूल सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ओके, यू कांट लीव एनी पेयर, ये ध्यान रखना बस। तो पहले मैंने अल्फा के पेयर्स बनाना स्टार्ट करा, तो अल्फा का पेयर बना अल्फा बीटा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा। अब अल्फा के सारे पेयर्स खत्म हो चुके हैं, रिमूव अल्फा। अब अल्फा आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने कहा हमारा काम हो गया अल्फा के लिए, बाद में आते हैं अल्फा पे। अभी अल्फा को जरा साइड रख देते हैं। बीटा से चला, बीटा से स्टार्ट किया, बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, ये बीटा के भी सारे पेयर्स। अब आखिरी पेयर बचा गामा डेल्टा। राइट हैंड साइड अभी बनाएंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट कर लीजिए जरा। तो नंबर थर्ड इक्वेशन क्या होगी? नंबर थर्ड इक्वेशन क्या होनी चाहिए पता? अल्फा बीटा गामा बीटा ओ S3 is equal to अल्फा बीटा गामा S3 अल्फा बीटा गामा, करेक्ट। S3 है गाइस, एक सेकंड। S3 हो गया सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। तीन तीन का रूट्स, तीन तीन का प्रोडक्ट लेना है और फिर सम निकालना है। अभी दो दो का पेयर उठा लिया, एक एक का उठा लिया, अब तीन तीन के पास जा रहे हैं। आप बोल सकती है नम्रा क्या बनेगा? अल्फा बीटा गामा बीटा गामा डेल्टा गामा प्लस, एक सेकंड मेरी बात सुन। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, प्लस की ठीक बात है। पर ये जो तरीका तूने फॉलो किया ना, इससे तो गलत कर सकती है। मतलब तेरे को ऐसा हो सकता है कि कोई पेयर हम भूल जाए, अभी तो 4 वाला है, हो सकता है ना भूले, बट अगर 5, 6, 7 ऐसी इक्वेशन में तेरे को कोई दे दी तो तू उस पे ही भूल सकती है। तो इसको पता है कैसे कर? सबसे पहले फर्स्ट 2 को फिक्स कर दे, थर्ड को चेंज कर बस। तो अल्फा बीटा गामा, दूसरा होना चाहिए अल्फा बीटा को फिक्स रख डेल्टा। समझ आई बात? सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मान लीजिए 5 रूट्स होते और अब मेरे को 3-3 के पेयर बनाने होते, तो 3-3 के पेयर बनाना सबसे आसान तभी होगा जब तू कुछ चीजों को फिक्स रखे, एक चीज को वेरी कराती रहे। अदरवाइज जब तू वापस देखेगी ना कि मेरे कितने 3 के पेयर बनने चाहिए थे काउंटिंग में, तो ये चीज भूल सकती है, कोई ना कोई पेयर छूट सकता है। अभी अगर मैं अल्फा बीटा को फिक्स रखता हूं तो मैं तीसरे वाले को चेंज कर रहा हूं। बस मैं ये देखना चाहता हूं कि अल्फा बीटा के ट्रिपलेट कितने बन सकते हैं। पहले मैंने अल्फा बीटा का ट्रिपलेट बनाया गामा के साथ, फिर मैंने अल्फा बीटा का ट्रिपलेट बनाया डेल्टा के साथ, राइट। अब अल्फा बीटा का तो कोई ट्रिपलेट नहीं बन सकता। अब सेकंड वाले को चेंज कर, बीटा को, बीटा की जगह ले ले गामा। तू चेक कर अल्फा गामा के कितने ट्रिपलेट बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं बताएगी? 1 अल्फा गामा डेल्टा, बीटा तो हमने पहले बिल्कुल, बीटा तो हमने पहले ही ले लिया था। अब अल्फा गामा डेल्टा का, अब अल्फा गामा का भी कोई पेयर ट्रिपलेट नहीं बचा दे। और अल्फा डेल्टा का ट्रिपलेट किसके साथ बनाएंगे आगे चलकर?
किसी के साथ भी नहीं, तो अल्फा का काम खत्म, हटा दे अल्फा को। ऐसे अगर हम बढ़ेंगे आगे तो बहुत आसान होगा। अदरवाइज हम 3-3 के पेयर जब 5 में बना रहे होंगे ना देख, तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये नहीं बनेंगे हमसे, हम भूल जाएंगे, पक्की बात है, भूल जाएंगे, बीच में कहीं ना कहीं पे मिस कर देंगे कोई ना कोई। ये पैटर्न है, राइट? समझ आया तेरे को पैटर्न? यस सर। नेक्स्ट पेयर कुछ, नेक्स्ट ट्रिपलेट कुछ बन रहा है और बचा है? अल्फा का काम खत्म होता है, बचा क्या? बीटा गामा डेल्टा, उनका भी तो एक ट्रिपलेट बन सकता है। अब कोई ट्रिपलेट नहीं बचा। देख मुझे को, मेरे को क्लैरिटी रहेगी कि कितने ट्रिपलेट बन सकते हैं, इसलिए मैंने तेरे को ये पैटर्न बोला। एक चीज को वेरी कराओ एक बार में। पिछली बार भी तो मैं यही कर रहा था, बस पिछली बार 2 थे मेरे पास, तो मैंने अल्फा को फिक्स कर दिया था, दूसरी चीज को वेरी कराता जा रहा था। जब सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए तो अल्फा को हटा दिया, बीटा को पकड़ लिया, फिर बीटा के साथ ऐसे ही आगे के ऑप्शंस एग्जॉस्ट कराने लगा। सेम काम यहाँ पे भी कर रहा हूँ, S3 बनाने में। And Noha, what is what will be 4th equation? Noha, 4th equation बनेगी कि नहीं बनेगी इस केस में? और बनेगी तो क्या बनेगी? सर बनेगी। बनेगी तो क्या बनेगी? सर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा। बेसिकली S4 बोल दूं पहले तो मैं उसको। S4 बनाना चाहते हैं, सम ऑफ रूट्स टेकन 4 एट अ टाइम। 4 रूट एक बारी में लेने हैं, मैंने कहा 4 ही तो हैं, मतलब एक ही बारी में ले सकते हैं, और क्या करेंगे उसका? हाँ जी, अब चलते हैं जरा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का पैटर्न वही, सबका डिनोमिनेटर क्या? ए। फटाफट बता दो। ए लीडिंग कोफिशिएंट, तो सबके डिनोमिनेटर में तो ए ही आना है। सब यार नेट में प्रॉब्लम हो रही है क्या बच्चे? यस सर। सबके डिनोमिनेटर में तो आना है ए। अब हम बात करते हैं न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर कहां से स्टार्ट होगा? नेक्स्ट कोफिशिएंट से। ए से अगला कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का, विच इज बी। उससे अगला एक्स स्क्वायर, उससे अगला आना चाहिए एक्स का, उससे अगला आना चाहिए कांस्टेंट टर्म, स्टार्टिंग फ्रॉम द साइन नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। बट हम किसी भी इक्वेशन के लिए रिलेशनशिप लिख सकते हैं। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड इट? किसी को भी प्रॉब्लम है बिल्कुल पूछ लो अभी भी। अलविया बात समझ आई? अलविया ने आंसर नहीं दिया और हमजा ने आंसर नहीं दिया। ये दोनों लोग सबसे पहले मेरे को बताओ। यस सर, आगे समझ। अलविया लेफ्ट हैंड साइड कैसे बनाना है समझ आया? हाँ सर। पूछ ले, कोई भी चीज में डाउट हो तो। एंड सबिहा, मेरी बात समझ आई कैसे हमने बनाया है इसको, रिलेशनशिप कैसे लिखा है? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, कनेक्शन की वजह से नहीं आ पा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, तुम मुझसे पूछ ले, बस मेरे को बता दीजिए ये बात। लेफ्ट हैंड साइड बनाने के लिए हम S1, S2, S3, S4 चीजों का यूज कर रहे हैं। पहली बात तो जितने रूट्स उतनी इक्वेशंस। 4 रूट थे इस बार, बाई क्वाड्रेटिक के लिए मैं यही चीज कर रहा था, तो 4 रूट के लिए 4 इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन हमेशा स्टार्ट होगी बच्चे S1 से। S1, दूसरी बनेगी S2, तीसरी बनेगी S3, फोर्थ बनेगी S4, फिफ्थ बनेगी S5। जहां तक भी जाना है ऐसे ही चलते जाएंगे, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 ऐसे। अब ये है क्या? S4, S1, S2, S3, S4, ये है sum of roots taken whatever at a time. Like S1 के केस में हम ये बोलना चाह रहे हैं sum of roots taken one at a time, यानी कि अगर आप एक रूट को एक बारी में लो तो sum of roots बताओ मैं क्या बन रहा है। एक रूट को एक बारी में लेने का मतलब है एक एक करके रूट उठाते जा, सबका सम लिखते जा, एक एक करके रूट उठाते जा, सबका सम लिखते जा। S1 बेसिकली सम ऑफ ऑल द रूट्स ही होगा हर बार। पहली इक्वेशन
सारे रूट्स का सम ही है। आप देख सकते हो तीनों केसेस में। Then second equation should be लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं अभी तो, बस राइट हैंड साइड तो इज प्रीटी इजी। लेफ्ट हैंड साइड S2, S2 मतलब सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। मतलब जितने भी तेरे को रूट्स दिए हुए हैं उसमें से दो दो के पेयर बना ले रूट्स के। जितने पेयर्स बन सकते हो सबका सम लेना है। जैसे कि देख क्यूबिक के केस में मेरे पास 3 रूट्स थे, अल्फा बीटा गामा, तो मैंने पेयर्स बनाना शुरू करा। अल्फा का पेयर बनाया बीटा के साथ, अल्फा का पेयर बनाया गामा के साथ, देन बीटा का पेयर बनाया गामा के साथ। 3 ही पेयर बन सकते थे, तीनों का सम ले लिया। यही काम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में भी करा। S2 का मतलब sum of roots taken 2 at a time। sum of roots taken 2 at a time का मतलब 4 रूट है मेरे पास, उसमें से दो दो के कितने पेयर्स बना सकता हूं। आई वॉन्टेड टू चेक दिस। जब मैंने ये बनाना शुरू किया तो पहले मैंने अल्फा के सारे पेयर्स उठा लिए, अल्फा का पेयर बीटा के साथ, अल्फा का पेयर गामा के साथ, अल्फा का पेयर डेल्टा के साथ। फिर मैंने बीटा के पेयर उठाने शुरू करे, बीटा का पेयर गामा के साथ, बीटा का पेयर डेल्टा के साथ। देख ले लिख रहा है, इसको देखते रहे और मेरी बात सुनते रहे। और फिर मैंने लास्ट पेयर उठाया जो कि गामा और डेल्टा का था। तो दो दो रूट्स लिए एक बारी में, सबका सम निकाला। तीसरी इक्वेशन में 3-3 रूट्स लिए एक बारी में, जितने भी बार बना सकता हूं ये ट्रिपलेट वो बना दिया। और फोर्थ इक्वेशन में 4-4 रूट्स एक बारी में लिए। 4 ही रूट थे मेरे पास, चारों को एक ही बारी में लेना था, तो एक ही तरीका है इसको लिखने का, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा। कुछ और चेंज कर ही नहीं सकता मैं इसमें। तो ये S1 S2 S3 S4 से हम इसको डिनोट करते हैं, एंड दिस इज अ वे टू राइट दिस। क्या ये बात समझ आई सभी? लेफ्ट हैंड साइड वाली बस। यस सर। राइट हैंड साइड अगर हमें लिखनी है तो राइट हैंड साइड पे हमारा डिनोमिनेटर में होना चाहिए हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट, दैट इज A। तो सबके डिनोमिनेटर में देख ले तब से A चले जा रहा है। जो भी आपका हाईएस्ट डिग्री का, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा, वो हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा। साइन होगा नेगेटिव से स्टार्ट, ऑल्टरनेटिवली होगा चेंज, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और न्यूमरेटर में जो वैल्यू रहेगी वो न्यूमरेटर वाली वैल्यू चेंज होती रहेगी। चेंज होना शुरू होगी, पहले न्यूमरेटर में आएगा A के बाद जो अगला कोफिशिएंट है B, फिर C, फिर D, फिर E, ऐसी पैटर्न को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ये सीखा इसलिए नहीं है, ये तो आपको पिछले साल सिखाना चाहिए था एक्चुअली। ये सीखा किसी और रीजन की वजह से। मैं आपको ये तो बताना ही चाहता था रिलेशनशिप कैसे चलती है, बट इस रिलेशनशिप का मेरे को यूज करना है गाइस। हैव यू रिटन दिस? कोई बच्चा है? लिख ले, देखते रहे और सैंडविच कर ले। चलो इसमें मेरा एक क्वेश्चन भी है साथ साथ, जब तक सभी लिख रही है। कोई भी मेरे को ये बताएगा कि अगर मेरे को रूट्स दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो हमने सीखा है ये 10th क्लास में। अगर मेरे को रूट्स दिए हुए हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो आई कैन राइट द पॉलिनोमियल बैक, आई कैन ऑल्सो गो बैकवर्ड्स। भाई हमें तो यही सिखाया गया है वैसे तो, मतलब जनरली करते तो हम ये हैं कि एक इक्वेशन इसके रूट्स निकालो, बट अगर रूट्स दिए तो इक्वेशन कैसे बनानी है ये भी सिखाया गया है। बता सकते हो नंबर बैकवर्ड्स मींस के अगर हमें रूट्स दिए, इक्वेशन दी तो रूट्स निकाले, बट उल्टा रूट्स दिए इक्वेशन निकाल। और ये चीज हमें सिखाया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, बट आज मैं आपको सिखाने वाला हूं हर किसी पॉलिनोमियल के लिए यही चीज, और सेम एग्जैक्टली रिलेशनशिप से ही चलती है। तो कौन बता सकता है बात? सर k into x square minus sx plus b। k into x square minus sx plus b, sum of roots into x plus b। अच्छा, sum of roots
तो एक बात बता, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए तेरे पास दो टर्म है S1 एंड S2, क्या इसकी टर्म्स में बता सकती है क्या बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर उसके रूट्स अल्फा और बीटा है? सर k into x square minus s1x plus s2. नोहा, क्या ये इक्वेशन करेक्ट है? ऐसा कुछ तूने भी पढ़ा था क्या, या सिर्फ यही पढ़ के आई है? ये सबने पढ़ा था हमने, बस S1 S2 नहीं पढ़ा था, ये हम सबने पढ़ा था। k टाइम्स x स्क्वायर माइनस S1x प्लस S2, S1 का मतलब सम ऑफ रूट्स, तो हमने इस तरीके से पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर, दैट x स्क्वायर माइनस sum of roots times x plus product of roots is equals to 0. इसमें हम k से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, k should be a non-zero real number, k की वैल्यू 0 ना हो, उसके अलावा कुछ भी ले सकते हो आप k की वैल्यू, चाहो मल्टीप्लाई कर लो चाहो मत करो, आपकी चॉइस। ओके, अबाउट टू रब दिस, मैं आपको कुछ और सिखाने वाला हूँ बाय द वे। अगर मेरे पास रूट्स हो अल्फा बीटा गामा, तो मैं तीन टर्म तो डिफाइन कर ही सकता हूं, S1 क्या होगा, S2 क्या होगा, S3 क्या होगा, अभी अभी करके भी आया हूं। अगर मुझे कोई क्यूबिक इक्वेशन बनानी है तो अब आप नेक्स्ट टॉपिक अपना डाल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल from given roots. और आप यहां पे जानते हैं कि अगर हमारे पास रूट्स अल्फा बीटा है तो हम अपनी इक्वेशन को ऐसे लिख दिया करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस s1x प्लस s2 इज इक्वल्स टू 0। अगर मेरे पास रूट्स अल्फा बीटा गामा है, आपको बस यही ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, एक्स क्यूब माइनस S1 एक्स स्क्वायर प्लस, देखो साइन ऐसे स्टार्ट होगा, जो भी डिग्री की इक्वेशन है यार वो तो पता चल जाएगा, जितने भी हमारे पास रूट्स हैं उससे, 3 रूट्स है तो 3 डिग्री वाली इक्वेशन बननी चाहिए, तो पहली टर्म तो वही लिख दो, एक्स क्यूब और व्हाटएवर। लाइक सपोज मेरे पास रूट्स है अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स की पावर 4। अब साइन होगा नेगेटिव से स्टार्ट, पहली चीज होगी S1 पहला कोफिशिएंट, दूसरा कोफिशिएंट होगा S2, S3, S4, इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। एक्स क्यूब के बाद आना चाहिए था एक्स स्क्वायर, लिख दिया, एक्स स्क्वायर के बाद आना चाहिए था एक्स, लास्ट टर्म आनी चाहिए कांस्टेंट, एक्स का कोफिशिएंट S1, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस S1, एक्स का कोफिशिएंट प्लस S2 और लास्ट में कांस्टेंट टर्म माइनस S3। अगर 4 रूट्स है तो पहली टर्म तो x की पावर 4 होनी चाहिए, विच सिग्निफाइज कि हमारे पास रूट्स कितने हैं, बोलो क्या बोल रहे हो? सर ये माइनस प्लस माइनस ऐसे ही चलेगा? बिल्कुल हमेशा ऐसे ही Alternate. चलेगा, ऑल्टरनेट, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस जहां तक भी जा रहे हैं। और अगर हमारे पास हम S1 S2 S3 को जानते हैं तो स्टार्ट करेंगे S1 से और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अगली टर्म क्या होनी चाहिए, कोई बताएगा मेरे को? माइनस S1 एक्स क्यूब बिल्कुल प्लस S2 एक्स स्क्वायर प्लस S2 एक्स स्क्वायर, गुड, प्लस S3 एक्स प्लस S4 इज इक्वल्स टू 0। बस बस एक सेकंड, माइनस S3 एक्स, सॉरी माइनस, साइन चेंज होगा ना, ऑल्टरनेटिवली चलना है साइन तो,
प्लस S4 इज इक्वल टू 0। आप जरा थोड़ा टफ बना देता हूं इसको, भैया n रूट्स हैं, ये 11 तक 10 तो है नहीं, तो सिर्फ इतना थोड़ी सीखना है। हमें थोड़ी पता है हमसे y क्वाड्रेटिक पूछ रहा है, वो 10 पावर की इक्वेशन पूछ ले, पूछेगा नहीं, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। बट कोई भी पावर पूछ सकता है, कोई भी अलग चीज पूछ सकता है, बोल देगा 10 डिग्री इक्वेशन है बट बात कुछ और पूछ लेगा, वो पूरी इक्वेशन नहीं बनवाना चाहेगा आपसे। पर आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए। अगर n रूट्स हैं तो पहली चीज x की पावर n, हाँ जी, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, बोलो, माइनस माइनस S1 x टू द पावर n माइनस 1। माइनस S1 x की पावर n माइनस 1, x की पावर्स को घटाता जाऊंगा, माइनस S1 प्लस S2 माइनस S3 प्लस S4, ऐसे ही चलता जाऊंगा। Yes. मुझे नहीं पता जाना कहां तक है, तो ऐसे केसेस में मैं आपसे पूछ भी नहीं रहा कि आपको एंड वाली, मतलब मेरे को सारी टर्म्स एक एक करके लिख के दिखाओ, आप यहां तक लिख के मुझे बता सकते हैं बस, माइनस S1 प्लस S2 माइनस S3, और लास्ट टर्म क्या होगी, S4 S4 क्यों, क्या यहाँ पे 4 रूट्स है मेरे पास, कितने रूट्स है, SN SN होनी चाहिए लास्ट टर्म, SN। देखो 4 रूट्स थे तो S4 तक गए, 3 रूट्स थे तो S3 तक गए, 2 रूट थे तो S2 तक गए, यार n रूट से तो Sn तक जाएंगे, इज इक्वल्स टू 0। बट नम्रा क्या ये करेक्ट है, सिर्फ Sn लिख के छोड़ दे, Sn का साइन नहीं डिसाइड करेंगे क्या, सर Sn वो का कोई ना डिपेंड कोई करेगा ना साइन, ऑल्टरनेटली कि माइनस है या प्लस आ रहा है। तो फिर इसको लिख के तो बता, बिल्कुल प्लस सही बात है माइनस तेरी, प्लस माइनस, तो मतलब वो पैटर्न तो पकड़, पैटर्न पकड़, मैं बताऊंगा, देख S1 माइनस था, S2 प्लस था, S3 नेगेटिव था, S4 फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, क्या ऐसे पैटर्न पकड़ में आया, n अगर ओड है तो नेगेटिव आएगा, n अगर इवन है तो पॉजिटिव आएगा, तो क्या -1 की पावर n नहीं लिख सकता इसको मैं, मुझे क्या पता n क्या है, बताना तो पड़ेगा, मैथ्स है, केमिस्ट्री थोड़ी चल यस रही है, कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा ही, तो कुछ लॉजिक होगा, तो लॉजिक क्या है वही हमें लॉजिक देखना था। -1 की पैटर्न पे चल रहा है, पूरा पूरा पैटर्न है, एक सेट पैटर्न, -S1 प्लस S2 माइनस S3 अप टू -1 की पावर n Sn इज इक्वल्स टू 0। ये बनेगी हमारे पास n डिग्री इक्वेशन जिसके रूट्स हमें पता है। यार मैं केमिस्ट्री पे जॉब करता रहता हूँ, वो बात अलग है, बट मेरे को बहुत पसंद है केमिस्ट्री, ऐसे मत समझना, बहुत पढ़नी भी है, तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग केमिस्ट्री है, मैथ से भी ज्यादा स्कोरिंग चाहिए, तो कम मेहनत और ज्यादा मार्क्स। n डिग्री इक्वेशन, ऐसे लिखी, राइट, चलिए फिर एक क्वेश्चन बता दो यार मुझे, इसका आंसर आप ही लोगों ने देना है, आई विल गिव यू 2 मिनट्स जब मैं लिख लूंगा क्वेश्चन। सर If अगर A and इवन B, होगा तो साइन साइन पॉजिटिव होगा। देख होना नहीं चाहिए, S2 के साथ पॉजिटिव आ रहा था, S4 के साथ भी पॉजिटिव आ रहा था, S6 के साथ भी पॉजिटिव आएगा, ऐसे समझना, स्टार्ट साइन नेगेटिव से हो रहा है और इधर S1 से हो रहा है स्टार्ट, फिर अगला प्लस होगा तो S2 आ जाएगा, नहीं, यस। तो ये तो n के साइन पे डिपेंड करता है बच्चे।
समय शुरू होता है अब। यू हैव 2 minutes, एग्जैक्टली 2 minutes। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। यार आप ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे पाओ, तब तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि रूट इक्वेशन बनानी है दोनों रूट अगर हमारे पास हो, पर रूट तो दोनों है ही नहीं। फिर दूसरी सिद्रा? रूट इसकी कॉन्जुगेट होगी। नाइस, एग्जैक्टली। रूट्स हमारे पास इरेशनल दिया हुआ है, उसने बोला भी है आपसे कि b इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। b परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये रूट इरेशनल होगा, और अगर ये रूट इरेशनल होगा तो दूसरा रूट भी पता है, इसी का इरेशनल कॉन्जुगेट क्या होगा? यशी का दूसरा रूट 1/a minus root b। 1/a minus root b, एग्जैक्टली। दोनों रूट्स हैं। फटाफट इक्वेशन बता दो, अब तो कुछ है नहीं इसमें, बिल्कुल बचा नहीं है कुछ भी। एक रूट गिवन था, दूसरा रूट मैंने बना लिया। गुड नंबर। भाई एक रूट 1/a प्लस रूट बीटा दिया हुआ है, रूट भी दिया हुआ है, दूसरा रूट हो गया 1/a माइनस रूट बी, क्योंकि इरेशनल कॉन्जुगेट होगा। जब भी इरेशनल रूट्स होते हैं तो दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था। तो हम सिर्फ इरेशनल वाले पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, यानी कि दूसरा रूट होगा ये। S1 निकालना है, S1 होता है सम ऑफ रूट्स टेकन सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, यानी कि दोनों का सम निकालने गया तो ये बना दोनों का सम। एलसीएम इनका प्रोडक्ट आएगा इनका a स्क्वायर माइनस b। ये इधर a माइनस रूट बी प्लस a प्लस रूट बी, फ्रैक्शन को ऐड कर रहा हूं बस। ये बना 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस b। S1 की वैल्यू तो आई मेरे पास,
Now I have to find S2. S2 फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा ये, which is 1 upon a square minus b. a plus b, a minus b का फॉर्मूला लगा रहे हैं, a square minus root b का स्क्वायर इज b. S1 भी है, S2 भी है, क्या बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x square minus s1x plus s2 is equals to 0, which will be x square minus s1x की जगह हम लिख देंगे 2a upon a square minus b times x plus 1 upon a square minus b is equals to 0. a square minus b से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे a square minus b से मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट टर्म को ये बन जाएगा, सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये a स्क्वायर माइनस बी कैंसिल, थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो तब भी a स्क्वायर माइनस बी कैंसिल, आंसर आएगा ये, विच इज ऑप्शन बी. सर हमें सारी इक्वेशन चेक करनी होती हैं? मतलब हमें तो आंसर ही निकालना होता है, देख आंसर निकालेंगे तो हमें सारी इक्वेशन की जरूरत है. सर मतलब हम किसी भी इक्वेशन में कोई वैल्यू डाल के भी तो देख सकते हैं. तो उस केस में सारी इक्वेशंस चेक करनी पड़ेगी ना. अगर ऐसे इक्वेशन में वैल्यू डालने शुरू करें, सारी इक्वेशन ही देखनी पड़ेंगी, फिर इन दैट केस एक ही बार सेटिस्फाई कर रहा होगा एक ही किसी इक्वेशन पर 4 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बस ये होगा. क्योंकि जिसमें भी 1 अपॉन a प्लस रूट बी सेटिस्फाई कर जाएगा, उसमें दूसरा रूट 1 अपॉन a माइनस रूट बी होगा, इरैशनल कोफिशिएंट है, राइट नम्रा? मतलब मैंने सिर्फ S2 ही कैलकुलेट करके देखा था, जरूरी है क्या S1 भी कैलकुलेट किया जाए? यार S2 के हिसाब से तो हमारा आंसर C भी हो सकता है, क्यों? हाँ सर ठीक है. उसके बजाय बेहतर था कि S1 कैलकुलेट कर लेती, तो उससे एक इक्वेशन से काम हो सकता है. ओके. उसके लिए मतलब ऐसे कोई डेफिनेट मेथड नहीं है, वो तो फिर तेरा ट्रिक्स हैं, तेरे को मैथ्स कैसा आता है फिर तो ये मैटर करता है. मतलब ऐसे नहीं बोलूंगा मैं तेरे को कभी भी कि तू सिर्फ S1 निकाल, निकालने के लिए तो वैसे तो दोनों ही चीजें निकालनी चाहिए, पर हाँ अगर तेरे को मैथ्स आता है, तेरे को समझ चीजें भी समझ है, तो हाँ तू S1 से भी निकाल सकती थी, सिर्फ S1 से. फिर तेरे को ये ऑब्जर्व करना चाहिए था कि यार सारी इक्वेशंस कैसी दी गई हैं, छोटी छोटी सी चीजें चेंज है. तेरे को ये पता चल जाता अगर तू S1 निकाल लेती तो A B C में से B ही ऑप्शन ट्रू हो सकता है, या फिर D हो सकता है, नन ऑफ दीज. अब जब नन ऑफ दीज दिया हो नम्रा, तब थोड़ा बेटा रुक के, क्योंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन आंसर हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है. ऐसे मत सोचिए कि आंसर कुछ होगा ही इसका, A B C में से कोई ना कोई आंसर तो है ही. हाँ अगर मतलब D दिया हुआ है तो वैल्यूज ही ले ली थी डायरेक्ट. वही मैं कह रहा हूँ कि अगर D दिया हुआ है नन ऑफ दीज, तो इट इज इम्पेरेटिव. ये नन ऑफ दीज दिया इसलिए जाता है, इसका काम ही है, ये इसलिए दिया गया है कि हम ये चेक करना चाहते हैं आपको एक्चुअली आता भी है क्वेश्चन. कभी कभार तुक्का बैठ जाता है ऐसा कि भाई बच्चों ने तूने ये करा होता और मान लिया आंसर में मैं यहाँ पे +1 की बजाय -1 लिख देता, तो आंसर डी हो जाता. करूंगा मैं ऐसे सारे काम करूँ. ऑप्शंस में भी तेरे को थोड़ा खेलना सिखाना है, बहुत बार ऑप्शंस की हेल्प से भी हम आंसर निकाल सकते हैं. बाय द वे हमने करा भी है इसी क्लास में, पहले इनइक्वालिटीज में काफी किया है ये काम भी, तो वो भी देखते रहेंगे. और एटलीस्ट मैंने बताया भी था तब भी कि एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं पेपर में. 2 क्वेश्चंस तो आते ही हैं कि जो आप ऑप्शंस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो. आई एम नॉट सेइंग जस्ट फॉर मैथ्स, मैं 75 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ टोटल. 75 क्वेश्चंस में से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, मिल सकते हैं. एक तो क्वेश्चन तो पक्का ही मिलेगा जो ऑप्शंस की हेल्प से एलिमिनेट हो जाए. बट अब ऐसे नहीं है कि हम उन्हें ढूंढने चल पड़े कि पहले वो कर लूं जो ऑप्शन से सॉल्व हो जाए, बाद में करूंगा जो मुझसे आता है. मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो यू विल आइडेंटिफाई कि ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, वो आपका बहुत टाइम सेविंग क्वेश्चन हो सकता है.
तो ये तो सब पार्ट एंड पार्सल है प्रिपरेशन के, ये भी हम देखते चलेंगे, बट साथ साथ स्किल्स तो इम्प्रूव होनी चाहिए। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, ये क्या कहता है? वैसे तो हमारे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है आज की क्लास का। किसी की क्लास है 7 o'clock के बाद भी यहाँ पे? Yes, sir. यस सर। ओके ओके, ठीक है, फिर आप बस हेडिंग डाल लो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, हम पढ़ेंगे, हम इसके बारे में लिख कुछ नहीं रहे, बस मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या करने वाले हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स इज बेसिकली कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी गई है ax² + bx + c = 0 जिसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, और अब मैं आपसे कह दूं कि हाँ जी मेरे को एक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स 1/α और 1/β है। तो वैसे तो आपने ये काम थोड़ा सा 10th में भी किया है कि आप ऐसी इक्वेशन निकाल दो जिसके रूट्स ये हैं, जिसके रूट्स ये हैं, तो आपको लगता होगा ये तो हमें आता है। हाँ, कुछ चीजों के लिए तो आपको आता है, सबके लिए नहीं आता। और दूसरी बात कि जो आप करते हो ना वो बड़ा लंबा मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का। ये जो अब हम बताएंगे ये थोड़ा छोटा मेथड होगा उसी चीज को करने का। ओके, तो एक तरीका होता था, कल इसके बारे में पढ़ के आना, आपने काम करा है कि अगर हमारे पास रूट्स अल्फा और बीटा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कोई गिवन है और आपने उसके रूट्स अल्फा और बीटा लिए हुए हैं, राइट, तो फिर कोई इक्वेशन लिखो जिसके रूट्स 1/α और 1/β है। टेल मी द इक्वेशन whose roots are 1/α and 1/β। ये आपने करे हुए क्वेश्चन 10th क्लास में, जस्ट रीड अबाउट देम। ओके, तब हम नेक्स्ट क्लास और अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे। चलिए टाटा बाय बाय, करो क्लास। थैंक यू सर। Thank you. Thank you.